अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के नवादा में एक मुसलमान भाई मोहम्मद अतहर हुसैन के साथ इतनी ख़तरनाक और भयंकर मॉब लिंचिंग की गई जिसे सुनकर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। पैंट खोलकर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले आप वीडियो ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। आज ही अतहर हुसैन के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में मॉब लिंचिंग का एक नहायत ही खतरनाक, दिल को दहला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। ये जो वाकया है ताज़ा भीड़ के जरिए किसी बेगुनाह को मारे जाने का, मॉब लिंचिंग के पिछले तमाम वाकयात से बढ़ा हुआ है। और बिहार में किसी को इस तरह मारा जाएगा, बेदर्दी से पीटा जाएगा, उसकी जान ली जाएगी, मुसलमान होने के नाम पर जुल्म सितम की तमाम हदों को पार किया जाएगा, ये अंदाज़ा नहीं लगाया गया था, सोचा नहीं गया था। लेकिन बिहार में भी शरपसंदों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। खासतौर पर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, इसके बावजूद इस तरह मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है। और जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की, 15-20 लोगों की भीड़ ने जिस तरह लाठी से मारा, डंडे से मारा, पिलास का इस्तेमाल किया, नाखून को उखाड़ लिया, यानी जुल्म की, अत्याचार की तमाम हदों को पार कर दिया, उनके खिलाफ अभी तक सख्त एक्शन नहीं लिया गया है, उन पर यूएपीए नहीं लगाया गया है। पूरा मामला क्या है उसे जानिए और समझिए कि किस तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर ऐसा लग रहा है कि जब नीतीश कुमार के हाथों में पुलिस नहीं रही, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं रहा, तो अब गुंडों के, शरपसंदों के और मजहब के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने वालों के, मुसलमानों को मारने वालों के हौसले बिल्कुल बुलंद हो चुके हैं। बजरंग दल और इस तरह की तंजीमों को खुली छूट दे दी गई है, कोई जब चाहे जहां चाहे गुंडागर्दी करे, मुसलमानों को मारे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करे, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये जो ताज़ा मामला आया है बिहार में मॉब लिंचिंग का, ये बिहार के नवादा जिला का है। बिहार के नवादा जिला में रोरा ब्लॉक है और वहां एक गांव पड़ता है भट्टा गांव के रहने वाले हैं मोहम्मद अतहर हुसैन। 35 साल अतहर हुसैन की एज है और पिछले 15-20 सालों से उस इलाका में कपड़ा बेचने का काम करते हैं। पूरा इलाका उनको जानता है, बच्चा जानता है। ये 5 दिसंबर की शाम को कपड़ा बेचकर अपने घर भट्टा गांव वापस लौट रहे थे। जब डुमरी गांव से गुजर रहे थे तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। वहीं पर 8-10 नौजवान लड़के थे जिन्होंने अतहर हुसैन को घेर लिया, इनकी साइकिल को रोक लिया। अतहर हुसैन रुक जाते हैं। रुकते ही इन तमाम लड़कों ने अतहर हुसैन से नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने बताया मेरा नाम है मोहम्मद अतहर हुसैन। नाम सुनते ही, पता चलते ही एक मुसलमान हैं। इन तमाम गुंडों का मिजाज बदल गया। इन्होंने सीधे अतहर हुसैन को साइकिल से उतार दिया, उनकी साइकिल को किनारे में फेंक दिया, बदतमीजी की, मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, उनको लूट लिया। उनके पास जो पैसा था, जो सामान था, उनका जो कपड़ा था, तमाम चीज़ों को इन लड़कों ने, इन गुंडों ने लूट लिया। इतना ही पर इक्तफा नहीं किया इन गुंडों ने, उसके बाद अतहर हुसैन के हाथ को बांध दिया, पाँव को बांध दिया, कपड़े को उतारना शुरू कर दिया और ये तमाम लड़के अतहर हुसैन को घिसेड़ते हुए एक कमरे में ले गए। कमरा जाकर के अंदर से बंद कर दिया। अतहर हुसैन का कपड़ा उतारा गया, उनकी पैंट खोली गई और चेक किया गया कि अतहर हुसैन मुसलमान है या नहीं है, अतहर हुसैन का खतना हो चुका है या नहीं हो चुका है। और जब उन गुंडों को कंफर्म हो गया अतहर हुसैन सच में मुसलमान है, इसका खतना हो चुका है, प्राइवेट पार्ट को देखने के बाद इन गुंडों ने जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया। जो डिटेल सामने आई है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन गुंडों ने लोहे के रड को गर्म किया और गर्म रड को अतहर हुसैन के हाथ पर रखा, गोश्त पर रखा, नाखून पर रखा। उन गुंडों ने अतहर हुसैन के नाखून को खींचने का काम किया। उन गुंडों ने पिलास से अतहर हुसैन के कान को खींचा। कोई हाथ से अगर कान को खींचता है तो शदीद दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उन गुंडों ने पिलास से कान को खींचा। पिलास आप समझते हैं, मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूँगा कि ज़रा पिलास की यहाँ पर तस्वीर लगा दें। पिलास से किस चीज़ को कैसे काटा जाता है उसको आप समझिए। पिलास का इस्तेमाल होता है वायर को काटने के लिए या बिजली के तार को काटने के लिए। उमूमन पिलास का इस्तेमाल होता है, अगर उसको दबाया जाता है, सिर्फ उंगली में टच हो जाता है पिलास, तो दर्द होता है, इंसान कराह उठता है, चीख पड़ता है। और यहाँ पिलास लगाकर अतहर हुसैन के कान को इन गुंडों ने खींचा। उसके बाद लोहे के रड को गर्म करके प्राइवेट पार्ट पर इन गुंडों ने रखा, पीछे के हिस्से पर इन लोगों ने रखा, उनके जिस्म पर रखा। और जब गर्म लोहे को जिस्म पर कहीं लगाया जाता है, गोश्त पर रखा जाता है, तो गोश्त जल जाता है, कोई भी इंसान चीख पड़ता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सब हरकतें की गई। इतना ही नहीं बल्कि उन गुंडों ने ये सब करने के साथ कंटिन्यू तलवार से, डंडों से, रड से अतहर हुसैन की पिटाई की और 15-20 अफराद कंटिन्यू अतहर हुसैन को बंद कमरे में मारते रहे, गालियां देते रहे, बाबर की औलाद कहते रहे, मुल्ला कहते रहे, बदतमीजी के, गुस्ताखी के तमाम अल्फाज भी ये शरपसंद अनासिर कह रहे थे और अतहर हुसैन को कंटिन्यू ये मार भी रहे थे। 5 दिसंबर का मामला है। 5 दिसंबर को अतहर हुसैन जा रहे थे डुमरी गांव पर, घेर कर इन गुंडों ने उनको मारा। उसके बाद
بعد میں پولیس کو پورے واقعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اورا تھانہ کی پولیس فوراً جاتی ہے ڈومری گاؤں۔ اطہر حسین کو نوادہ کے صدر ہسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اطہر حسین کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے۔ پھر نوادہ ہسپتال سے بہار شریف کے ہسپتال میں اطہر حسین کو ریفر کیا جاتا ہے، لیکن 12 دسمبر کی رات کو اطہر حسین آخری سانس لیتے ہیں، ان کی زندگی نہیں بچ پاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر ہمارے ایک مسلمان بھائی محمد اطہر حسین 35 سال عمر محنت کر کے کپڑا بیچ کے پیسہ کماتے تھے، روزی روٹی اپنی چلاتے تھے۔ شر پسندوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، موب لنچنگ کی بھیٹ چڑھ گئے۔ آخر کب تک مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و سلوک ہوتا رہے گا؟ کب تک مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی رہے گی؟ کب تک مسلمانوں کو اس طریقے سے ستایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کوٹا جائے گا؟ کب تک؟ آخر کب رکے گا یہ کھیل؟ کچھ دن نہیں گزرتے ہیں، کچھ مہینے نہیں گزرتے ہیں اور ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ حضرات کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن بدبختوں نے، جن ظالموں نے محمد اطہر حسین کے ساتھ ایسا کیا، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔